नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट 5 तारीख को विलेज इंटर्नशिप पर गए थे उनका लास्ट दिन है, कल उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 6 तारीख के ये थे विलेज इंटर्नशिप है उनका इंटरव्यू आपको परसों होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने डिमांड किए हैं फ्रेंड्स, उन्होंने बोला है कि जो इंटरव्यू में जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न और साथ में उसका उत्तर भी प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसी से संबंधित यह वीडियो है। यह वीडियो है जो फ्रेंड्स इंटरव्यू से ही संबंधित है, और यह कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट और बीपीएम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, ट्रेनिंग ऑफिसर, जो भी पोस्ट का जीविका में इंटरव्यू होने वाला है उनके लिए इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। हिंट्स कहाँ से मिला है फ्रेंड्स कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू पहले हो चुका है फ्रेंड्स, तो उन्होंने ही बताया कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूँ और इसका जवाब भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए अभी सभी प्रश्न को मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते चलते हैं। और इसका जवाब है जो फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें आपका लिंक है जो मेरे वेबसाइट का है, उसमें फ्रेंड्स आपको मैं सभी का प्रश्न और उत्तर यानी सवाल और जवाब लिख करके अच्छी तरह से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जा करके 1-2 बार पढ़ ले फ्रेंड्स। जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्टली आपको वही बताना है, वहाँ पर इससे भी बेटर फ्रेंड्स आप अपनी समझ से अच्छा जवाब और दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सभी के लिए है फ्रेंड्स। और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट और बीपीएम और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है उनके लिए फ्रेंड्स शाम तक मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उनका जो कार्य है फ्रेंड, इन लोगों का विलेज इंटर्नशिप तो नहीं है, तो इन लोगों का थोड़ा सा इंटरव्यू है जो टफ होगा फ्रेंड्स, और दूसरी तरह से होगा। तो उनके लिए यह भी जानना जरूरी है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न उनको पूछा जाएगा। और उनके लिए स्पेशल में फ्रेंड्स जो ऑफिस असिस्टेंट है बीपीएम, उनके लिए स्पेशल मैं शाम में आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये फिलहाल ये वीडियो देख लिए फ्रेंड्स, और वेबसाइट पर जाकर के इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप अपने बारे में बताएं। ठीक है, यानी आपको अपने बारे में पूछा जाएगा, तो इसका जवाब किस तरह से देना है फ्रेंड्स, इसका जवाब सटीक जवाब मैं वहां बताया हूं फ्रेंड्स, वहां से थोड़ा सा हिंट्स ले ले और फिर वहां आप जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपकी योग्यता के बारे में वहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो योग्यता है उसको आपको बताना है फ्रेंड्स। और मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट में मान लीजिए इतिहास से ग्रेजुएशन किया है या बायोलॉजी से किया है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटेल आप सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी पेपर से आप ग्रेजुएशन किए हैं जो मुख्य सब्जेक्ट है उससे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स सभी पोस्ट के लिए फ्रेंड्स कि जो आपने रिज्यूम दिया है, तो देखिए इंटरव्यू लेने वालों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, 3 है। ठीक है, जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें 3 लोग थे, सभी के पास आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है। ठीक है, तो रिज्यूम आपका उनके पास रहता है। तो देखिए रिज्यूम में जो यहाँ लिखा है फ्रेंड्स आपके रिज्यूम उनके पास रहता है, जो रिज्यूम में लिखा हुआ है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आप जो रिज्यूम में लिखे हैं उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। मान लिया कि कोई स्टूडेंट है जो हॉबीज़ में लिख दिया है फ्रेंड्स कि लिसनिंग म्यूजिक या तो उपन्यास पढ़ना, तो जो भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स उसके बारे में अभी से आप लोग प्रिपेयर रहें ताकि उससे प्रश्न पूछा जाए तो आपको जवाब दे सके। और देखिए फ्रेंड्स बहुत सारा स्टूडेंट है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि एक ही सवाल सबसे पूछा जाए, और ये डिपेंड करता है जो इंटरव्यू ले रहे हैं फ्रेंड्स उनके ऊपर, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है इसलिए मैं आपको हिंट्स करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका बायोडाटा है उसमें जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, उससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यदि एक्सपीरियंस कुछ डाले हैं, जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस डाले हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से रिवीजन कर लें, उससे प्रश्न जरूर पूछाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स आपने जो एक्सपीरियंस लगाए हैं तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि जो एक्सपीरियंस डाले हैं उससे आपको प्रश्न 100% उससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी का जवाब फ्रेंड्स आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आगे फ्रेंड्स कि आप जीविका में क्यों काम करना चाहते हैं, ये भी सवाल है फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। करीब करीब मतलब हर एक स्टूडेंट से सवाल पूछा जा रहा है कि आप जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने कैरियर के लिए जीविका क्यों चुने। तो इसका जवाब भी फ्रेंड्स मैं इसमें लिखा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको और कुछ अपनी तरफ से मिला करके आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर 5वां सवाल है फ्रेंड्स, टोटल 15 सवाल हम लोग देखेंगे। 5वां सवाल है कि जीविका परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स वहाँ पर लिखा हुआ सब मिल जाएगा आपको। फिर 7 दिनों का
विले, यहाँ पर मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, देखिए ये भी सवाल सीसी के लिए भी फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 7 दिनों का जो विलेज इंटर्नशिप आपने किया तो क्या क्या सीखा, आप अपना अनुभव बताएं। ठीक है, तो इसका जवाब भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आपने जो 7 दिन इंटर्नशिप किया, क्या क्या फील्ड टास्क में आपको लिखने को मिला फ्रेंड्स, किनसे मिले, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में गए, ग्राम संगठन में गए, सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर से मिले, रिसोर्स पर्सन से मिले, जो सीनियर आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मिले, उनसे वार्तालाप हुई, तो क्या क्या अनुभव आपको मिला। आप शहर में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में गए थे तो गांव का माहौल कैसा था, कौन सा गांव का विजिट किए, तो इससे संबंधित आपको एक जरूर प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा, इंटरव्यू देने जाने से पहले आप लोग ये सब माइंड में रिपीट कर लीजिएगा कि 7 दिनों में आपने क्या अनुभव अर्जित किया, उससे संबंधित आपको डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि स्वयं सहायता समूह के बारे में आप क्या जानते हैं। परियोजना से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, कि स्वयं सहायता समूह के बारे में क्या जानते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ से है आपका आप जीविका में क्यों काम करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये जीविका परियोजना से संबंधित ये सब प्रश्न है कि जीविका परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं। 7 दिनों के जो विलेज इंटर्नशिप किया उसके बारे में हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में भी फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट में संक्षिप्त में अच्छी तरह से इसका आंसर तैयार करके लिख दिया हूँ फ्रेंड्स। वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आगे है फ्रेंड्स कि स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, जो जीविका परियोजना है उसमें आपका स्वयं सहायता समूह है जो क्या एक तरह से कह सकते हैं बेस है। ठीक है, फिर आधार है। जब स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है फ्रेंड्स, तभी समझिए परियोजना चल रहा है। इसलिए सभी जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पोस्ट के हैं, सभी जो स्वयं सहायता समूह के बारे में डिटेल जानकारी जरूर रखें। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स, कोई कैंडिडेट से कुछ पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह में कितने दीदी लोग होते हैं, यानी कितने दीदी लोग को मिला करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। या तो किन्हीं से पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह की मीटिंग कितने दिन पर होती है। तो कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किस तरह से किया जाता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं। फिर स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी इसका भी आंसर मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ। फिर आगे है कि आपको ग्राम संगठन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में, तो सबका आंसर मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद में संकुल स्तरीय संघ से क्या समझते हैं, सबका आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फिर है वर्तमान में आप देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इतना तो हो गया आपको परियोजना से संबंधित। यानी परियोजना से संबंधित देखिए कितना प्रश्न मैंने बताया फ्रेंड्स कि यहाँ से बताया आपको 5 से जीविका परियोजना के बारे में आप क्या समझते हैं, 5 से लेकर के फ्रेंड्स यानी 10 तक। ठीक है, 10 तक है जो जीविका परियोजना से संबंधित प्रश्न था। अब देखिए कुछ इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पूछा गया जो एरिया कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू हुआ उसमें कि वर्तमान में आप कहाँ काम कर रहे हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसके पहले कहीं काम किए हैं, पूछेगा फ्रेंड्स। तो अगर कहीं आप काम कर रहे हैं फ्रेंड्स तो वहाँ के बारे में बताइएगा। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप फ्रेशर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस तरह से इसका जवाब देंगे फ्रेंड्स, उसका भी आंसर वहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। फिर आगे है फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, तो वहाँ काम क्यों छोड़ना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर आप कहीं जो जॉब कर रहे हैं और उसको छोड़ करके प्राइवेट ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लॉक में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और तो वहाँ छोड़ करके आप यहाँ जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सवाल बहुत ही मायने रखता है। ये सभी पोस्ट वाले के लिए फ्रेंड्स, जो ऑफिस असिस्टेंट हैं, जो बीपीएम है, जो भी है अकाउंटेंट है, सभी के लिए है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ काम छोड़ करके जीविका में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका जवाब है जो सटीक देना है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा हिंट्स करता हूँ, बाकी तो आंसर वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ के बारे में आप निगेटिव नहीं बोलिएगा उनके सामने। ठीक है, फीडबैक है जो निगेटिव नहीं बताइएगा कि हाँ या तो वहाँ पर स्टाफ अच्छे नहीं थे या कुछ भी, मतलब कि वहाँ का जो निगेटिव नहीं आपको बताना है। ठीक है, यानी जो भी बताना है जिस कारण से आप वो जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ की बुराई नहीं करनी है, क्या क्या इससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए, तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा वहाँ। फिर आगे फ्रेंड्स कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं उनकी सैलरी इसमें करीब 14,000 से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या देना है फ्रेंड्स, इसके लिए आप वेबसाइट पे जाइएगा और उस पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उससे थोड़ा हिंट्स ले लीजिएगा और फिर अपने स्तर से दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो जवाब लिखा हूँ कोई जरूरी नहीं कि आप वही लिख सकते, उससे अच्छा भी आप जवाब दे सकते हैं। एक हिंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है फ्रेंड्स आपका
14 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य फील्ड वर्क है, क्या आप कर पाएंगे? इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनका कार्य है जो कहाँ फील्ड में काम करना है। उनको एक करीब करीब फ्रेंड्स 5 से 7 गांव उनको दिया जाता है, 1 से 2 पंचायत दिया जाता है फ्रेंड्स, उनको हैंडल करना रहता है। यानी कि 5 से 7 गांव में जितने भी स्वयं सहायता समूह है उनका देखरेख करना, उनका पोषण करना, ठीक है, और वहाँ पर के जो सीएम है उनका प्रशिक्षण करना, ये सब उनको करना होता है। और वो फील्ड वर्क है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी महीना में आपको 20 से 22 दिन फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। तो ये सवाल वो जरूर पूछेंगे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य फील्ड वर्क है, क्या आप कर सकते हैं? तो इसका जवाब किस तरह से देना है वो देख लीजिए जाकर के। वहाँ इसका आंसर फ्रेंड्स फिर है, अगर किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य दीदी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा देखे होंगे फ्रेंड्स, अक्सर यहाँ होता है, मैं भी अक्सर देखता हूँ कि जो स्वयं सहायता समूह है उनमें दीदी लोग में अक्सर झगड़ा होती रहती है छोटी मोटी बात के लिए, ठीक है, उनमें मनमुटाव होते रहता है। तो ये सवाल आपसे हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स कि अगर किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य दीदी लोग के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, आप उसे किस तरह से हैंडल करेंगे? तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। फिर है फ्रेंड्स कि आपका सबल पक्ष क्या है, ठीक है, आपकी ताकत क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका दुर्बल पक्ष क्या है। तो ये 2 सवाल भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी जिनका भी इंटरव्यू है फ्रेंड्स, तो कल से शुरू हो रहा है आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, तो ये सभी इन प्रश्नों को एक बार देख लें। और फ्रेंड्स इसका आंसर जो वेबसाइट में दिया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उससे थोड़ा हिंट्स ले लें और एक कॉन्सेप्ट तैयार कर ले फ्रेंड्स। इस टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो ऑफिस असिस्टेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, और जो बीपीएम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, इनके लिए फ्रेंड्स मैं 1-2 घंटा बाद एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट का कार्य क्या है फ्रेंड्स, और अकाउंटेंट का कार्य क्या है, बीपीएम का कार्य क्या है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का काम क्या है, ट्रेनिंग ऑफिसर का काम क्या है। तो उनको है जो फ्रेंड्स ज़्यादा प्रश्न है जो उनको जो कार्य करना है उसी से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है, और क्वालिफिकेशन से पूछा जाएगा। और इसके पहले वो कहीं जॉब कर रहे थे तो वहाँ से प्रश्न, उससे बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, या और फिर वो जॉब छोड़ करके जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी पूछेगा। तो उनसे जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो ये ऑफिस असिस्टेंट है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, उनसे भी पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न कि आप अपने बारे में बताएं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके पहले आप कहाँ काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में उनसे पूछा जा सकता है कि आप जीविका क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सब प्रश्न है जो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट के हैं और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के, उनके लिए फ्रेंड्स मैं 2 घंटा बाद एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको थोड़ा बहुत हिंट्स मिलेगा फ्रेंड्स, उसी तरह से आप अपनी तैयारी कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, और मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक सेंड कर देता हूं फ्रेंड्स। तो वहां पर जा करके वेबसाइट पर सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पढ़ लें, उससे कुछ हिंट्स ले लें और अपने स्तर से जवाब दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स मैं जो जवाब बताया हूँ वही जवाब आपको देना है, उससे थोड़ा हिंट्स ले सकते हैं और अपनी तरफ से सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंटरव्यू के दौरान में फ्रेंड्स जो भी जवाब दीजिएगा नपे तुले शब्दों में दीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका सटीक जवाब देना है और कोशिश करिएगा कम से कम शब्दों में जवाब दिया जाए। अगर फ्रेंड्स ज़्यादा शब्दों में जवाब देने की कोशिश करिएगा तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है और उसमें उलझ जाइएगा। और फ्रेंड्स आपको जब सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो सवाल पूछ रहे हैं आप मूड़ी नीचे झुकाए हुए हैं, आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी पूछे रहे हैं फ्रेंड्स उनको आई से आई कांटेक्ट रखिएगा, जवाब भी दीजिएगा तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कुछ बेसिक बातें जिसका ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सभी का जवाब नीचे लिखा हुआ है, वेबसाइट में लिखा हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप पढ़ ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।